प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, जा रहे हो तो जाओ। ब्रज छोड़कर हमसे मुख मोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे। सुन लो श्याम, सुन लो श्याम, सुन लो श्याम, सुन लो श्याम। गाइए सब लोग। छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे। सुन लो श्याम, सुन लो श्याम, सुन लो श्याम, सुन लो श्याम। कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सांवरिया। ये लताएं कदम की ये डालियां बचपन की साथी सांवरिया। कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, ये कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे। चलो श्याम, चलो श्याम, सुन लो श्याम, सुन लो श्याम। लेके ग्वालों का घर में वो आना तेरा, और चढ़ के छीके से माखन चुराना तेरा। लेके ग्वालों का घर में वो आना तेरा, चढ़ के छीके से माखन चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसा श्याम, स्वाद माखन का जैसा है ब्रज में मिला, ऐसा माखन कन्हैया नहीं पाओगे। सुन लो श्याम, सुन लो श्याम। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर हमसे मुख मोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया
नहीं पाओगे। निश्चय पर गोपियों ने ऐसी बात कही, लेकिन श्याम सुंदर को आप नाम जानते हो ना? श्याम का नाम है मोहन। मोहन माने सबको मोह ले जो अपनी तरफ, और आप उसका संग विच्छेद कीजिए तो मोहना, किसी को उनसे मोह है ही नहीं। सबका साथ छोड़ दिया श्याम ने और चल पड़े मथुरा नगरी की ओर। चल पड़े। आज तो वही हालत हो गई क्या कि टूट गई है माला, मोती बिखर चले, 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला, मोती बिखर चले, 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। भगवान कृष्ण कन्हैया को लगता है किसी से कोई मतलब ही नहीं। रथ पर सवार हो गए। अब अक्रूर जी कभी आगे रथ देखें और मन के अंदर सोचे, बताओ ये भगवान है क्या? बताओ, गोपियों ने आकर के घोड़े के रथ की बागडोर को पकड़ लिया और इनका कहना नहीं माना, तो रथ से नीचे उतर करके गए और जाने के बाद बताओ ये उन नारियों को समझा रहे हैं। और इतना बताओ प्रेम में पागल, एक तो बताओ आकर के रथ के पहिया के नीचे लेट गई घोड़ों के आगे। अगर कन्हैया को ले ही जाना है ना तो हमारी लाश पर से गुजर करके जाए। ये भगवान है क्या? नहीं नहीं, भगवान नहीं हो सकते। अब अक्रूर जी सोचते जा रहे, ये कैसे भगवान? क्यों भाई? हमारे मन के अंदर भी तो शंका उत्पन्न होती है, ये भगवान कैसे? हम कभी भी भगवान को देख करके भगवान मानने के लिए तैयार नहीं होते। मैं बताऊं आपसे, बहुत से लोग दुनिया में कहते हैं जब हम भगवान को देख लेंगे तब मानेंगे, और मैं कहता हूं भगवान को आप देख लोगे ना तो अपना घर द्वार छोड़ के भाग जाओगे। किसी ने देखा? हाँ, रामायण उठा करके आप पढ़िए। जिस समय पर आजकल लोगों ने सबसे सीधी सी एक चौपाई जान रखी, क्या क्या बताए पंडित जी, हमारे पास फुर्सत नहीं। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बहुत बड़े बड़े जंजाल हैं, पंडित जी क्या करें? क्या है? पर्वत शिखर, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। पर्वत शिखर, और पर्वत शिखर के ऊपर ही एक व्यक्ति बैठा हुआ है। कौन? जिसका नाम है सुग्रीव। सुग्रीव ऊंचे टीले पर बैठे हुए हैं और उधर से देख रहे हैं कि 2 लोग ये आ रहे हैं वीर। कौन? जिनका नाम राम और लक्ष्मण। भगवान है ना? मानते हो कि भगवान? नहीं मानते आप लोग? राम लक्ष्मण भगवान है कि नहीं है? हैं? चलो, आप लोग मानते हो, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आजकल लोग भगवान को भी कल्पना बताते हैं। आज इस समय पर सुग्रीव ने देखा राम लक्ष्मण को आते हुए, हनुमान जी को बोला, हे हनुमान जी यहाँ आओ। हनुमान जी ने कहा बताओ, कि सची उनके सेवक। बोले जाओ जा करके देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाली ने हमारे मारने के लिए किसी को भेजा हो, कि देखने में बहुत वीर लगते हैं। पठवा बाली होए मन मैला। बोले आप क्या करोगे? सुग्रीव ने कहा हमारा तो नंबर 1 काम। क्या? बोले भागो तुरंत तजो यह शैला। हम भागने में बहुत माहिर हैं, मैराथन की दौड़ में चैंपियन हम ही थे, पीटी उषा समझो। अब आप सोचो, भगवान मिलने के लिए आगे जा रहे सुग्रीव के पास, और सुग्रीव क्या कर रहा है? अपना घर द्वार छोड़ के भाग रहा है। सोचो कि आपके आंखों के अंदर उस परमपिता परमात्मा को पहचानने की, देखने की शक्ति है क्या? नहीं है।
कि जिन आंखों के द्वारा हम किसी की बहन बेटी को बहन बेटी न देख पावे। और ये केवल हमारा ही आपका दोष नहीं, ये दोष तो इन देवियों के अंदर भी है ना, जहां पर हमारी इतना बड़ा दृष्टि दोष है, जहां पर हम बताओ अपनी बिटिया के शादी के लिए तैयारी करें और अगर दामाद कहीं अच्छा मिल जाए तो सास जी दमादे के संग फरार ना खूब। तो जिन आंखों के द्वारा हम देख नहीं पाते वो क्या हम भगवान को देख पाएंगे क्या? यही शंका अक्रूर जी के अंदर भी हो गई। ये भगवान नहीं हो सकते, इतना नारियों से प्रेम, इतना अधिक स्त्री मोह। और आपसे बताऊं, कोई व्यक्ति किसी से जब जरूरत से ज्यादा प्रेम नहीं करता, वो केवल वासना, क्योंकि प्रेम परिचय को भी पहचान बना देता है। प्रेम परिचय को भी पहचान बना देता है और प्रेम वीरा को गुलिस्तान बना देता है। बात कहने की नहीं भक्तों के उद्गार की है कि प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। आपके अंदर मानने की तो बात है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आपने मान लिया कि भगवान इस पत्थर के अंदर मौजूद है, शंकर जी के अंदर मौजूद है, तभी ना उनकी पूजा करते रातों दिन और मांगते कितना। मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विस्फान बन गया होता, सरलता हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण बन गया होता, वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। याचना प्रेम को न छलती। आपकी समझ में आ गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनकी समझ में नहीं आया, इसलिए आपने धीरे से ताली बजा दिया। बाकी सब लोग बेचारे हाथ जोड़े बैठे रहे, हम भी सुन रहे हैं बैठे हुए। जब भी मैंने कहा मुर्दा ताली मत बजाया करो, जब भी बजाया करो जिंदा ताली बजाया करो ना। और आज तो 6वां दिन हो गया, बस कल की आखिरी एक दिन शेष बची। आज भी जब आप कथा सुनने के बाद जाना ना तो लोगों को बताना, किसी विद्यालय में जाने के बाद पढ़ने के बाद वही केवल डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज नहीं होता है, फिर कौन होता है? कभी माली की मेहनत से सुंदर उद्यान बनते हैं, कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं। खबर कर दो जमाने को, जरा पैगाम ये दे दो, ये ऐसी पाठशाला है जहां इंसान बनते हैं, जहां पर इंसान बनते हैं। कहीं किसी विद्यालय में बताया जाता है क्या कि आप क्या करो क्या ना करो? तो आपको पाठ पढ़ा दिया गया बस। आज उस समय पर भगवान कृष्ण कन्हैया चढ़ पड़े, लेकिन मन के अंदर एक ही शंका है, ये भगवान नहीं हो सकते, इतना नारी से मोह। आज जो अक्रूर जी हैं मन के अंदर विचार करते जा रहे, तब तक दोपहर का समय हो गया, मध्याह्न काल की बेला हो गई। अक्रूर जी ने रथ को किनारे खड़ा किया और खड़ा करने के बाद जमुना जी के अंदर प्रवेश किए, स्नान किया, डुबकी मारी, सोचा संध्या बंदन कर लूं तब चलूं। आज उस समय पर संध्या बंदन करने के लिए जैसे उन्होंने जल के अंदर डुबकी मारी ना, तो अक्रूर जी ने देखा जल के अंदर वही राम और कृष्ण दोनों मौजूद। अक्रूर जी ने सोचा हम तो उनको रथ के ऊपर बिठा करके आए थे, ये यहां पानी के अंदर कैसे आ गए? अक्रूर जी ने फिर दोबारा निकाल करके सिर देखा तो देखा दोनों रथ के ऊपर बैठे। फिर अब की बार जब अक्रूर ने डुबकी मारी तो अब की बार केवल राम और कृष्ण ही नहीं, वहां पर ब्रह्मा विष्णु शंकर रुद्र इंद्र वरुण कुबेर अग्नि चंद्रमा सारे के सारे देवता भगवान के चरण कमल दबा रहे हैं।
भगवान मानो बतलाना चाहते भैया तुम हमारे अंदर शंका न करो, हम ही तुम्हारे तारणहार हैं। आज जिस समय पर अक्रूर जी ने देखा तो संध्या बंदन करना छोड़ दिया, और संध्या बंदन करना छोड़ने के बाद आगे भगवान कृष्ण कन्हैया के पास। भगवान ने कहा क्या बात चाचा जी? अरे अक्रूर जी ने कहा हमको चाचा मत कहो। क्यों? क्योंकि मैं जान गया कि आप हो कौन। आप कौन हो हमको पता लग गया। अरे हम जिनकी आराधना कर रहे हैं ना, आप तो वही हो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, जैसे आप चाचा जी वैसे हम भी हैं। बोले ना ना, अब मैं समझ गया कि जो देवता आपकी आराधना करते हैं ना वही आप हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम प्रणाम करते आपको। और प्रभु प्रणाम करने के बाद आज मैं आपसे एक कामना करता हूं। क्या? आप प्रभु हो, इसके नाते आप हमको वरदान दो कि मैं कभी आपकी याद भूलूं ना। क्योंकि लोग अपने अपने मतलब के समय पर भगवान को भी याद करते हैं, और जैसे काम निकल गया तो भगवान की याद भी चली गई। इसलिए कहा श्याम हर पल तुम्हारी याद आती रहे, श्याम आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, माधव आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, याद आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, माधव आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, माधव लुभाती रहे। फूलों कलियों में तेरी हंसी है श्याम। फूलों कलियों में तेरी हंसी है, कोयल सी बोली वो उर में बसी है। कोयल सी बोली तेरी उर में बसी है। तब ये वाणी तेरे गीत गाती रहे, माधव गाती रहे। वाणी तेरे गीत मन को लुभाती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, माधव लुभाती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, माधव लुभाती रहे। आज अभी जो संध्या बंदन करने के लिए प्रवेश किए थे नजल के अंदर, उन्होंने संध्या बंदन बंद कर दिया। उनको विश्वास हो गया कि वास्तव में यही है परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर जगदीश्वर जिनकी मैं आराधना कर रहा हूं। सत्यम शिवम सुंदरम यही तो है।
सत्य प्रथम सत्य परम तो सत्यम, सत्य से योनिम निहितम च सत्य, सत्य से सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकाम ताम शरणम प्रपन्ना। प्रभु आप ही तो हो हम लोगों के तारणहार। अब आप देखो, अभी तक जो रथ की बागडोर हाथों में पकड़े हुए सामने की ओर देख रहे थे ना क्रूर जी, अब आज सामने की ओर नहीं देख रहे। अपने वस्त्र बदले और वस्त्र परिवर्तन करने के बाद, कपड़े पहनने के बाद रथ के ऊपर सवार हो गए। रथ की बागडोर वैसे ही छोड़ दिया रास, और भगवान कृष्ण कन्हैया की ओर मुख करके बैठ गए। भगवान ने कहा, चाचा जी आप क्या कर रहे हो? अरे घोड़ों के रथ की बागडोर तो पकड़ो, आप सीधे चलो तो सही, नहीं कहीं ऐसा न कि रथ किसी गड्ढे में चला जाए। अक्रूर जी ने कहा, श्याम अभी तक मैं यही सोच रहा था कि वास्तव में रथ मैं चला रहा हूं, लेकिन वास्तव में इस जीवन रूपी गाड़ी के चलाने वाले तो आप ही हो। अब मेरा रथ सुरक्षित हो गया, मेरे चलाने में भले ही कहीं किसी गड्ढे में गिर सकता था, लेकिन आज मैंने अपने जीवन की बागडोर आपके हाथों में सौंप दिया है, तो अब मेरा रथ किसी भी प्रकार से किसी गड्ढे में गिरने वाला नहीं। लेकर के क्रूर जी महाराज वहां से चल पड़े कन्हैया को धीरे धीरे आगे बढ़ करके आ गए। और जिस समय पर सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित दिनाते कृष्ण जाए ना हम भवद्भ्याम हितः प्रवेक्षो मथुराम प्रवेश। जिस समय पर मथुरा नगरी आ गई, मथुरा नगरी में प्रवेश करने लगे, बढ़िया सुंदर बगीचा दिखा। कृष्ण कन्हैया ने कहा, चाचा जी यह बगीचा किसका है? अक्रूर जी ने कहा, भैया ये तुम्हारे मामा जी का बगीचा है। कन्हैया ने कहा, तो बस हमको आप यहीं पर उतार दो। क्यों? क्योंकि धनुष यज्ञ कल है, आज से हम किसी के यहाँ पर मेहमान बनने के लिए क्यों जाए? कल धनुष यज्ञ है, कल हम अवश्य में धनुष यज्ञ देखने के लिए आएंगे, लेकिन आज हम यहीं पर निवास करेंगे। और कृष्ण कन्हैया के पहुंचने के पहले जितनी गोप मंडली थी ना, सारी की सारी गोप मंडली अपने अपने पात्रों में दूध, दही, घी, शहद, हल्दी, हरिद्रा, सब बढ़िया सुंदर सुंदर बंधनवार पताका, जो मांगलिक वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को लेकर के सबसे पहले आ गए नंद बाबा के साथ। उसी बगीचे में रुके हुए हैं। मथुरा नगर निवासियों को पता लग गया कि कृष्ण आ गए। जो कुछ नवयुवक प्रकृति के थे, जैसे पता लगा श्याम आ गए, अक्रूर जी ने कहा, यदि आप अपने मामा के यहां पर नहीं जाना चाहते हो तो आप हमारे घर में चलो। कृष्ण कन्हैया ने कहा, चाचा जी आज हम आपके घर नहीं चल सकते, आज तो हम पहले जिस काम को निपटाने के लिए पहले वहां पर जाएंगे, धनुष यज्ञ देखेंगे। हाँ, एक न एक दिन मैं आपके घर अवश्य में आऊंगा, वचन दे रहा हूं। वचन देने के बाद प्रभु वहीं रुक गए। अक्रूर जी गए और अक्रूर ने जाकर के कंस को समाचार दिया कि मैं लिवा करके ले आया हूं और आज बगीचे में रुके हैं। कंस ने चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल, कुबलिया पीढ़, हाथी, महावत सबको बुलाया। महावत से कहा, जो कुबलिया पीढ़ नाम का हाथी ना, बोले इसको खूब मदिरा पिलाओ। और कैसा हाथी? जिसके अंदर 10,000 हाथियों की ताकत है। सोचो आप, कितना बलवान हाथी। और इसको मिला कहां से था? यह हाथी था जरासंध जी का। नंबर 1 का पहलवान था कंस। हाथी वहां से छूट गया, कोई व्यक्ति पकड़ नहीं पाया। जहां पर कंस मल्लशाला में पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ रहा था, हाथी वहां पर आ गया। कंस ने क्या किया? हाथी की सूंड पकड़ी और पकड़ करके नचा करके फेंका, तो जरासंध के पास राजधानी में जाकर के गिरा। जरासंध ने पता लगाया यह इतना बड़ा वीर कौन? पता लगा कंस।
तो जरासंध ने, उसकी दो बेटियां थी, एक का नाम अस्ति, दूसरे का नाम प्राप्ति। दोनों कन्याओं को उसने कंस के संग शादी कर दिया और दहेज में उसने एक कुबलिया पीठ नाम का हाथी दिया। आज उस हाथी को खूब मदिरापान करवाया गया, क्योंकि जैसे ही कृष्ण बलदाऊ आवे बोले उनको इसी हाथी के पैर के नीचे उछलवा के मार दो। चाणूर मुष्टिक सब भी इसी बात की प्रतीक्षा में कर रहे हैं। बड़े बड़े पहलवान नामी गिरामी। और इधर प्रातःकाल हुआ, जो नगर बधुए हैं आज उनके अंदर भी एक इच्छा जागृत हो रही, जाकर के कृष्ण का दर्शन करूं। बच्चों के अंदर भी इच्छा हुई, जवानों के अंदर भी इच्छा हुई, सबके सब लोग वहां से दौड़ चले आज कृष्ण कन्हैया का दर्शन करने के लिए। लिखा गया कि जो जैसे ही तैसे ही उठी धावही, जो जैसे ही तैसे ही उठी धावही, जो जैसे ही तैसे ही उठी धावही, बाल वृद्धि को संग न लावही। जो जैसे ही तैसे ही उठ धावई। सब लोग दौड़ पड़े दर्शन करने के लिए। मालूम वहां मथुरापुरी में 3 प्रकार की नारियां हो गई। कैसी कैसी नारियां? जो भगवान कृष्ण कन्हैया को देखती हैं तो कहती है क्या बताऊं, इन्होंने तो हमारा चित्त ही चुरा लिया। अनब्याही सांसे भरे और ब्याही ले ही उसास। अनब्याही जिनकी शादी नहीं हुई थी ना, वो लंबी लंबी सांसें भर रही हैं। ए प्रभु, ए परमपिता परमात्मा, हमारी शादी इनके साथ हो जाए तो हमारा जीवन ही सफल हो जाए। लंबी लंबी सांसें ले रही। और जिनकी शादी हो चुकी वो ब्याही भरे उसास। जिनकी शादी हो चुकी थी ना, उनकी उल्टा सांसें चल रही थी। क्या बताऊं, अब तो शादी हो ही चुकी, जिसके साथ होना था उसको प्राप्त हो गई, अब तो कुछ हो नहीं सकता। और जो कुछ ऐसी थी जिनका भी गौना नहीं गया था, शादी हो चुकी, गौने की मौने रही देखी श्याम मृदुहास। जिनका गौना हो गया था वो बेचारी चुप, ना इधर में ना उधर में, अधर में लटकी रह गई। और जिससे पर कन्हैया का दर्शन किया, एक सखी ने पूछा क्या हुआ, तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो गई? अरे उसने कहा कुछ मत पूछो, जब तुम देखोगी ना तो तुम्हारी भी ऐसी हालत हो जाएगी। अरे हमरे लगाए दियो टोना। इन माताओं को भी बहुत जल्दी टोना जादू लग जाता है। जरा सी भी तबीयत खराब हो जाए, बोले अरे वहां कल गई थी ना, हो सकता है कहीं कुछ नाग वहां गई हो, किसी की नजर लग गई हो। वही कहा नारियों ने कि हमरे लगाए दियो टोना, किशोर गोर सांवर सलोना। हमरे लगाए दियो टोना, सांवर सलोना हो सांवर सलोना। सांवर सलोना है सांवर सलोना, हमरे लगाए दियो टोना, किशोर गोर सांवर सलोना। हमरे लगाए दियो टोना। मन उनके नेत्रों में जादू सा भरा हो। कोई आया सखी फुलवरिया में,
तो क्या कहती है कि जैसे जादू हो उन्हीं की नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। आज फूल तोड़ने के बहाने भगवान कृष्ण कन्हैया का, बलदाऊ जी का दर्शन करने के लिए मथुरा मंडल की रहने वाली वो ब्रजांगनाएं, वो गोपियां, वो नारियां श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। और दर्शन करने के बाद चल पड़ी और यहां पर प्रातः काल इन लोगों ने स्नान किया। और स्नान करने के बाद भगवान कृष्ण कन्हैया और बलदाऊ जी जब तैयार हो गए, तैयार हो जाने के बाद उन्होंने नंद बाबा से कहा, बाबा यदि आपका आदेश हो तो हम जाएं और जा करके उस मथुरा नगरी का दर्शन करें, क्योंकि आज तक हमने कभी कोई शहर देखा नहीं है, तो आज देखने की इच्छा है। सोचो, जिनको देखने के लिए सारे दुनिया वाले लोग लालायित रहते हैं, जिनको देखने के लिए नारियां मथुर मंडल की सभी जातियां वहां पर पुष्प तोड़ने के बहाने से एक बार दर्शन हो जाए। और कितने सुंदर है श्याम सुंदर। एक कवि ने बढ़िया सुंदर रचना किया, बोले नंद लाल निहार लिए जब ते निज देह व गेह संवारन दे, तो धरि धीरज बोली उठी बरनी, पद नीरज की रज झारन दे। पुतरी कहे सामने से हट जा, और आखियां कहे पाए पखारन दे, और पल के कहे मूंद ले मोहन को, अखियां कहे और निहारन दे। इतने सुंदर श्याम सुंदर, जिनको देखने से कभी जी ही नहीं भरता। आपसे निवेदन करूं, एक समय की बात, जिस समय पर भादव में भगवान कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, यत्र तत्र सर्वत्र देशों से, विदेशों से, परदेशों से बहुत से लोग दर्शन करने के लिए वृंदावन जा रहे थे। और वहीं पर आगरा से दिल्ली के लिए जा रही थी मुमताज, कौन, शाहजहां की पत्नी, जिनकी याद में ताजमहल बनाया गया।